हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए, एमसीक्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसका आज ये 7th पार्ट है और लर्निंग का भी आज ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि लर्निंग से ही रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड ये 18 वीडियोस आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज का टॉपिक जितना भी पोर्शन आपका बीएड में है, एमएड में है, सीटेट में है, एचटेट, डी++B, मतलब लर्निंग से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टॉलमेंस रिविजन इन हिज सिस्टम रिप्रेजेंट्स मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रॉइड। देखिए, टॉलमेन के द्वारा जो साइन लर्निंग थ्योरी दी गई है, यानी कि टॉलमेन का जो चिन्ह सिद्धांत है, उसमें जो है उन्होंने लर्निंग के 6 टाइप्स की बात की गई है। तो उसमें से यहाँ 4 टाइप्स दिए हुए हैं। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा जो टाइप है वो फ्रॉइड के मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है। इक्विवेलेंस बिलीफ्स, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, कैथेक्स और फील्ड कॉग्निशन मॉड। तो फ्रॉइड के द्वारा जो है मोटिवेशन की साइको एनालिटिक थ्योरी दी गई है और साइको एनालिटिक थ्योरी में उन्होंने कहा है कि जो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं, जैसे कि हिडन डिजायर्स और मोटिव्स, वो भी किसी इंडिविजुअल के व्यवहार को शेप देते हैं। तो एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्स की बात की गई है। तो इसमें जो है, इस क्वेश्चन में जो कैथेक्स टर्म है वो फ्रॉइड के साइको एनालिटिक सिद्धांत से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्रू फेसिंग द रिजल्ट आफ्टर एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द टास्क इज नोन एज। देखिए, सोशल लर्निंग थ्योरी में यानी कि किसी काम में पार्टिसिपेट करते हुए उसकी रिजल्ट को फेस करना, तो ये किस तरह की लर्निंग है, यानी कि डायरेक्ट जो है उस काम में भागीदार बनते हुए उसकी रिजल्ट को फेस करना। इन एक्टिव लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल, विकेरियस या डिफरेंशियल लर्निंग। देखिए, इन एक्टिव लर्निंग होगा क्योंकि डायरेक्ट किसी काम में इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट करते हुए उसको रिजल्ट को फेस करना। ऑब्जर्वेशनल, विकेरियस और डिफरेंशियल लर्निंग बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तृप्ति टीचेस क्लास 8 एंड ऑलवेज ट्राई टू एम्फसाइज ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स सच एज बिलीफ्स, self perception and expectations. तृप्ति believes in which theory of learning given below? देखिए, तृप्ति किस थ्योरी में बिलीव करती है? 8th क्लास को टीच करिए, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि बिलीफ, सेल्फ परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करती है। तो तृप्ति एक तरह से कौन सी लर्निंग की थ्योरी में बिलीव करती है? सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। तो तृप्ति जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात कर रही है क्योंकि समाज के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर वो फोकस कर रही है। लर्निंग रिफर्स टू नॉलेज दैट ओनली बिकम्स क्लियर व्हेन अ पर्सन हैज एन इंसेंटिव टू डिस्प्ले इट, ओनली व्हेन द चाइल्ड इज ऑफर्ड सम फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम डज दिस लर्निंग रिवील इटसेल्फ। क्वेश्चन क्या है, देखिए। डैश लर्निंग रिफर्स टू नॉलेज दैट ओनली बिकम्स क्लियर। देखिए, अधिगम ज्ञान को संदर्भित करता है जो केवल तब स्पष्ट हो जाता है जब किसी व्यक्ति को इसको डिस्प्ले करने का मौका मिलता है या उसको कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने पर, तब जो है इस तरह की लर्निंग रिवील होती है, इस तरह के अधिगम का पता चलता है। तो किस तरह की लर्निंग है ये? अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग या लेटेंट लर्निंग। यानी कि लर्निंग का तब पता चलता है जब कुछ प्रॉब्लम आती है, जब मौका मिलता है तब वो उसको डिस्प्ले करता है या उसको कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है जब उस प्रॉब्लम को कंप्लीट करता है। तो एक तरह से ये लेटेंट लर्निंग है, यानी कि हिडन लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है छुपी हुई लर्निंग, हिडन लर्निंग, यानी कि जब मौका मिलता है, जब जरूरत पड़ने पर वो लर्निंग ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट लर्निंग। और लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉलमेन के द्वारा दिया गया है।
देखिए लेटेंट लर्निंग क्या होती है, जैसे एक बच्चा डेली अपने फादर के साथ स्कूल जाता है, यानी कि उसके फादर डेली उसको स्कूल ले जाते हैं और वापस लेके आते हैं। तो एक दिन बाय चांस उसके फादर नहीं आ पाते हैं तो बच्चा जो है स्कूल से अपने आप घर आ जाता है, यानी कि उसको वो रास्ता पता था लेकिन उसने कभी यूज नहीं किया था अकेले। तो लेटेंट का मतलब हिडन लर्निंग, जब जरूरत पड़ने पर वो लर्निंग जो है ऑटोमेटिक बाहर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज एडवर्ड टॉलमैन बेस्ट नॉन फॉर? देखिए एडवर्ड टॉलमैन को किसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव मैप और लर्निंग ग्राफ या रीइंफोर्समेंट। तो टॉलमैन को सबसे ज्यादा कॉग्निटिव मैप के लिए जाना जाता है। कॉग्निटिव मैप पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, अपनी जो साइन लर्निंग थ्योरी दी है उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। कॉग्निटिव मैप का मतलब व्यक्ति के दिमाग में कुछ संज्ञान यानी कि एक मानचित्र टाइप का बन जाता है, ठीक है, कुछ इमेजेस बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अटेंशन, डैश, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बंडूरा के द्वारा अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की है और मॉडलिंग प्रोसेस में उन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे। तो उन स्टेप्स का सीक्वेंस क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, रीइंफोर्समेंट या रिटेंशन। तो देखिए 4 स्टेप्स की उन्होंने जो बात की थी, तो उसमें फर्स्ट है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। प्रोडक्शन की जगह रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इन द लर्निंग प्रोसेस परसीव्ड बाय बंडूरा मींस दैट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है बंडूरा के द्वारा अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में दिया गया है, जिसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी का मतलब क्या है, यानी कि इफेक्ट ईच अदर, प्ले अ रोल टुगेदर इन लर्निंग, समटाइम्स अफेक्ट ईच अदर या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने जो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो उस थ्योरी को आप देखेंगे तो आपको रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Kabir observed a bike stunt in a movie where the stuntman got injured. Kabir thought, I will never do like this. Which one of the theories suggested below can explain the given situation with reference to learning? देखिए कबीर एक बच्चा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो वो ऑब्जर्व करता है एक मूवी में बाइक स्टंट को, और उस स्टंट में वो देखता है कि जो व्यक्ति स्टंट कर रहा था वो इंजर्ड हो जाता है। तो कबीर सोचता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, यानी कि उसने एक तरह से ऑब्जर्व किया और उसने इमेज बना ली कि मैं लाइफ में ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो ये किस तरह की थ्योरी को एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी थ्योरी की यह बात हो रही है? सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, जो दी गई है बंडूरा के द्वारा, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की एक तरह से बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चिल्ड्रन शुड बिहेव एग्जाम्पलरी, दिस थ्योरी इज रिलेट टू विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? देखिए बच्चों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है ये लर्निंग के किस सिद्धांत की बात कर रही है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंशिएंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या लेटेंट लर्निंग। तो जब बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, यानी कि बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया जाना चाहिए, तो वो किस तरह की लर्निंग होती है? यानी कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following learning principles has a synergy between stimulus and stimulant? यानी कि स्टिमुलस और स्टिमुलस की बात किस लर्निंग थ्योरी में की गई है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंशिएंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और लेटेंट लर्निंग। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है एसआर पर फोकस किया गया है, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात की गई है। लेकिन जो स्टिमुलस और स्टिमुलस की जो बात है वो किसमें की गई है? टॉलमैन का जो साइन सिद्धांत दिया गया है, टॉलमैन के द्वारा जो साइन गेस्टाल्ट थ्योरी की बात की गई है, उसमें उन्होंने स्टिमुलस और स्टिमुलस पर फोकस किया है, यानी कि व्हाट लीड्स टू व्हाट। तो यहाँ पर एक तरह से टॉलमैन के द्वारा जो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो यहाँ पर होगा, यानी कि लेटेंट लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है।
द हायरार्किकल हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय गेने इज। देखिए गेने के द्वारा जो हायरार्की पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया है, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की उन्होंने बात की थी। इस थ्योरी को भी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया है, आप जरूर देखिएगा। तो उन्होंने 8 टाइप्स की जो बात की थी उसमें जो है उनकी जो हायरार्की है उसमें लर्निंग का हाईएस्ट लेवल कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, थ्योरी लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग या स्किल लर्निंग। तो हमने देखा था हाईएस्ट लेवल क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज फॉल्स, यानी कि अधिगम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर इज अ चेंज इन लर्निंग बिहेवियर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन, यानी कि लर्निंग जो है एजुकेशन से डिफरेंट होती है, ये भी सही है। देयर इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, देखिए व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंज लाती है लर्निंग, ये भी करेक्ट है। लर्निंग अकर्स ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, यानी कि जैसे ग्रोथ और मैच्योरिटी बढ़ेगी उस वैसे ही व्यक्ति की लर्निंग बढ़ेगी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ग्रोथ और मैच्योरिटी का लर्निंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच लर्निंग इज कॉग्निटिव थ्योरी, देखिए कौन सी लर्निंग की कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एंशिएंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या लेटेंट लर्निंग। तो देखिए आपकी ऑपरेंट, एंशिएंट और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि लेटेंट लर्निंग, यानी कि कॉग्निटिविज्म से संबंधित है लेटेंट लर्निंग। क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में व्यक्ति डायरेक्ट ऑब्जर्व करके सीख रहा है, लेकिन लेटेंट लर्निंग में क्या है कि ये एक तरह से हिडन लर्निंग होती है, जब जरूरत होती है उस लर्निंग की तो वो व्यक्ति के काम आती है, यानी कि वहां पर व्यक्ति का संज्ञान काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड आज ये लास्ट टॉपिक था, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड मैं 18 वीडियोस बना चुकी हूँ, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, एमसीक्यू सीरीज भी मैंने साथ साथ करवाई है। फिर भी आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम लर्निंग से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, लर्निंग से मिलता जुलता, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसको स्टार्ट करेंगे।